नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों अभी अभी आरजीपीवी से एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है जिसके बारे में मैं आप लोगों को समय रहते बताना चाहता हूं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी आरजीपीवी की अपडेट्स होती है वो पीके क्लासेस में सबसे पहले अपडेट की जाती है। कोई भी स्टूडेंट हमारा किसी भी एग्जाम से संबंधित कोई भी मैटर को लेके चूक ना जाए, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, तो आप उसको रीड करके अपना समय रहते काम कर सकते हो। तो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो क्या नोटिफिकेशन है? ये आपका नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग मर्सी अटेम्प्ट। मर्सी अटेम्प्ट से संबंधित नोटिफिकेशन है, इसको हम देखेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं यूनिवर्सिटी की, क्या गाइडलाइन है मर्सी से संबंधित। तो इसमें जो आपकी गाइडलाइन है, आज की डेट का नोटिस है जो समस्त पॉलिटेक्निक, आबलेक, फार्मेसी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी के लिए ये नोटिस है, जिसमें आपका ये मर्सी अटेम्प्ट को जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उससे संबंधित इसमें गाइडलाइन दी हुई है। तो हम समय खराब ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे। एक्चुअल में क्या है, सीधा हम पढ़ेंगे। जनरल के पैरा क्रमांक 2414 में दिए गए संशोधन के अनुसार नियम अनुसार निर्धारित है, ए कैंडिडेट फेल टू कंप्लीट द पीजी यूजी डिप्लोमा कोर्सेस। यदि कोई भी छात्र, चाहे वो पीजी का हो, बीटेक का हो, एमटेक का हो या डिप्लोमा का हो, मैक्सिमम ड्यूरेशन में यदि अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करता है, स्पेसिफाइड जो ड्यूरेशन है उसमें कंप्लीट नहीं कर सकता है, तो एक ऑर्डिनेंस है जिसमें कैन एवेल द फैसिलिटी, एक फैसिलिटी दी गई है जिसमें 1 मर्सी अटेम्प्ट है जो वो आपको मिलता है, एक बार और एग्जाम देने को मिलेगा। बाय सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है उसके अनुसार आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करके विद इन 1 ईयर आफ्टर द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। आपका कोर्स की जो 2 साल के कोर्स की यदि 4 साल है और 3 साल की 6 साल है या 5 साल है, वो ड्यूरेशन फिनिश होने के बाद भी यदि आपका एक आध पेपर रहता है, रुक जाता है, बाई चांस नहीं निकल पाता है, तो उस केस में आपको एक अटेम्प्ट और मिलेगा। ये 1 मर्सी अटेम्प्ट है जो स्पेशल ऑर्डिनेंस के थ्रू आपको दिया जाएगा। तो इसमें ये उन छात्रों के लिए है, आगे देखेंगे कौन से छात्रों के लिए है अभी। तो इसमें द नंबर ऑफ सब्जेक्ट शुड नॉट बी मोर देन 10, जो आपके पेपर हैं वो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 थ्योरी 5 प्रैक्टिकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल एप्लीकेशन फॉर्म विल बी स्क्रूटनी बाय ए कमेटी, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कमेटी इसकी स्क्रूटनी करेगी। कंसिस्ट ऑफ कुलपति, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर नॉमिनेटेड बाय कुलपति, डीन वगैरह हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, ये सब मिलके जो कमेटी है वो इसको सॉर्ट आउट करेगी। On the recommendation of the committee, the Kulpati may permit the application to avail the 1 mercy attempt facility। तो इसमें कुलपति की परमिशन यदि मिलती है तो 1 अटेम्प्ट आपको 1 मर्सी अटेम्प्ट और देने को मिल जाएगा, जो कि ऑर्डिनेंस में है और उसके लिए हर बार आता भी है। लेकिन इसके लिए कुलपति है जो परमिट करता है तो ही पॉसिबल है। ऑर्डिनेंस में ये भी दिया है, कुलपति On the recommendation of the committee, the कुलपति may permit the application to avail the 1 mercy attempt facility। कुलपति है वो परमिट कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो इसमें परमिट किया है इसलिए आपको ये दिया है। आगे, if a candidate fail to complete the PG UG diploma course after availing 1 mercy attempt, he she will not be eligible to appear any university examination in future। यदि इस स्पेशल अटेम्प्ट में यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप एनएफटी हो जाओगे, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। किसी यूनिवर्सिटी से आप टेक्निकल कोर्सेस नहीं कर सकते हो, ये आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। तो इसमें आगे क्या दिया है, प्रदेश के समस्त शिक्षा, महिला पॉलिटेक्निक, अंशकालीन, निजी तकनीकी संस्थाओं, पॉली तथा फार्मेसी महाविद्यालयों में संचालित पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों वर्ष में 2014-15 में प्रवेशित विद्यार्थियों को एक अनुकंपा अवसर प्रदान करने की गणना निम्नानुसार की जाएगी। तो दोस्तों जो अनुकंपा दी जा रही है, आप लोगों को अनुकंपा अवसर प्रदान किया जा रहा है, उसकी गणना इस अनुसार होगी। प्रवेश का वर्ष, रोल नंबर, सीरीज,
2014-15 में प्रवेशित विद्यार्थी जिनका रोल नंबर 14 सीरीज से प्रारंभ होता है, ऐसे छात्र जिनका रोल नंबर 14 से स्टार्ट होता है, 2014-15 में प्रवेशित है, उनके 14 से स्टार्ट होता है, तो उनका अनुकंपा अवसर की पात्रता अंतिम परीक्षा का जो माय है, विद्यार्थी केवल दर्शित दोनों परीक्षा में से किसी एक परीक्षा में अधिकतम 10 विषयों अर्थात 5 थ्योरी या 5 प्रैक्टिकल के साथ बैठकर अनुकंपा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 2 वर्ष के कोर्स के लिए जून 18-19 थी, और इसमें जो आपका 3 वर्ष का कोर्स है वो 4th नंबर के कॉलम में दिया है जून 20, तो इसको आप दिसंबर 20 में दे सकते हो या जून 21 में दे सकते हो, एक कहीं भी दे सकते हो। मीन्स 2 में से आपका अंतिम परीक्षा का माह था जून 20 में आपका हो चुका, ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई, अब आपके पास कोई टाइम नहीं बचा है। लेकिन इसके बाद भी यदि आपको एग्जाम देना है तो इसमें आपके लिए दिसंबर 20 या जून 21 में आप एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद 4 वर्षीय कोर्स के लिए जून 21 या दिसंबर 21 या जून 22 में आप एग्जाम दे सकते हो, और अंशकालीन 4 वर्षीय के लिए जून 21 में अंतिम था, जिसमें आप दिसंबर 21 या जून 20 में एग्जाम दे सकते हो। बी के लिए यदि आपका दिसंबर 21 में लास्ट है, 4 वर्षीय अंशकालीन अंतिम परीक्षा का माह दिसंबर 21 है, तो उसको आप जून 22 या दिसंबर 22 में एग्जाम दे सकते हैं। फार्मेसी 2 वर्ष के लिए अगस्त 18 जिनका कंप्लीट हो गया है, अब कोई चांस नहीं है, वो अप्रैल 19 या अगस्त 19 में एग्जाम है जो दे सकते हैं। एग्जाम है जो दे सकते हैं। तो इसमें आपके अगस्त 19 या अप्रैल 19 या अगस्त 19 में दे सकते थे, लेकिन ये तो टाइम निकल गया। तो इसमें आपके लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा जिनका जून 2020 में कंप्लीट हो गया है, उनके लिए दिसंबर 20 में एक चांस मिलेगा और एक चांस जून 21 में मिलेगा। तो इन 2 में से कोई एक चांस, एक एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिसंबर में भी हो जाएं और जून में भी हो जाएं, ऐसा नहीं है। या तो आप अभी फॉर्म भरेंगे दिसंबर का, तो आप दिसंबर 20 में एग्जाम दे सकते हैं, और यदि आप अभी नहीं भरना चाहते हैं तो आप जून 21 का फॉर्म भर सकते हैं, उसमें एग्जाम दे सकते हैं। एक आप चांस मर्सी अटेम्प्ट है जो स्पेशल दिया गया है, जिनका रोल नंबर 14 से स्टार्ट होता है। तो थैंक यू दोस्तों।